नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बड़ी खबर रांची से, जहां रिम्स रेडियोलॉजी पीजी डॉक्टरों ने हड़ताल स्थगित की है। स्वास्थ्य सचिव के आश्वासन पर हड़ताल स्थगित की गई है। सोमवार को फैकल्टी की कमी दूर करने के लिए रिम्स आवेदन निकालेगा। गुरुवार से हड़ताल पर थे रेडियोलॉजी के 14 पीजी डॉक्टर्स। आज रामनवमी है। इस खास पर्व पर गुमला के आंजन गांव का नजारा ही कुछ और होता है। पौराणिक मान्यता है कि इसी गांव में माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था और तभी से यह गांव आंजन गांव के नाम से जाना जाता है। गुमला जिले का ये है आंजन गांव, जो जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर टोटो नाम के जगह पर स्थित है। यह स्थल हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। पौराणिक मान्यता है कि माता अंजनी ने एक गुफा में पवन पुत्र को जन्म दिया था। तब से इस गांव के इसी गुफा में लोग आस्था और भक्ति से हनुमान जी की पूजा करते आ रहे हैं। अंजनी माता यही जन्म दिया हनुमान वीर को, इसीलिए हम लोग बहुत दूर से आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं यही जगह। अच्छा, उरांव समाज क्या मानता है? तोरे का मानला के कर वंश जाता हमरे उरांव सरना धर्म मानते हैं और हनुमान वीर को मानते हैं। प्रकृति की गोद में बसे इस गांव की धरती पावन है, पूजनीय है। यहाँ गुफा में हनुमान जी की अनोखी प्रतिमा है। माता अंजनी की गोद में बजरंग बली की मूर्ति शायद कहीं और नहीं दिखती। कहा जाता है कि कभी इस गुफा से खास किस्म की सुगंध निकलती थी, सांप निकलता था और पास की नदी दूध की तरह सफेद हुआ करती थी। का सुगंध देखिए, बहुत अच्छा सुगंध निकलता था, जो नारियल के भस्म में अगरबत्ती की जैसे माने बदबू से जैसे आती थी इसका। और अभी उनका पानी आता है तो नारियल के पानी जैसे लगता है अंदर का। और सांप भी अभी तक भी दिखता था, पहले से अभी तक भी दिखता है। इसी गुफा में एक कहावत कहा जाता है कि इसी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था, जहां माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। और मान्यताओं के अनुसार यहाँ से कुछ समय पहले तक एक अद्भुत किस्म की सुगंध मिलती थी, जो यहाँ लोग आते थे दर्शन, वो कई बार उसको अनुभव भी किए हैं। और इस गुफा से हमेशा एक सर्प का दर्शन होता था, जिसे मान्यता मानी जाती थी कि उस सर्प के दर्शन से लोगों का जीवन कहीं ना कहीं खुशमय हो जाता था, लोगों की मान्यताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन आज भी यहाँ पर जो लोग हैं, खासकर उरांव समाज के लोग, जिनका ये मान्यता है कि वो हनुमान जी के वंशज हैं, और वो ये मानकर हमेशा इस स्थान पर आकर माता अंजनी और हनुमान जी की पूजा करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। जमशेदपुर में रामनवमी की धूम देखी जा रही है। पूरा शहर भगवान राम की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। लेकिन हम आपको मिलवाते हैं लखपति हनुमान जी से। जी हां, शहर के सबसे बड़े अखाड़े में ये बजरंग बली की प्रतिमा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लखपति बजरंग बली की प्रतिमा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही लखपति बजरंग बली की प्रतिमा के साथ सेल्फी खिंचवाने की होड़ मची है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। शहर में लगभग 300 से अधिक अखाड़े निकाले जाते हैं, जिसमें भव्य रूप से भगवान बजरंग बली की पूजा अर्चना की जाती है। अभी मैं मौजूद हूँ भालूबासा में, जहाँ शहर का सबसे बड़ा बजरंग बली का प्रतिमा है। और ख़ास बात यह है कि प्रतिमा में जो भगवान बजरंग बली को आभूषण से चढ़ाए गए हैं, वो लगभग 90 लाख की लागत से ये पूरे आभूषण है। आपको बता दूं कि ये गदा, मुकुट और जो कंगना है वो पूरे चांदी का बना हुआ है। और ये बजरंग बली का प्रतिमा जो है शहर के लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहता है। और ये लगभग 60 वर्षों से ये पूजा अर्चना की जाती है। शहर के सबसे बड़े भगवान हनुमान जी की यहाँ प्रतिमा होती है। साथ ही साथ भव्य रूप से यहाँ पूजा अर्चना कर झांकियाँ निकाली जाती है। और कल 26 तारीख को यहाँ भव्य रूप से जुलूस निकाली जाएगी और यहाँ लोगों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है इस अखाड़ा के जुलूस को देखने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बड़ी खबर रामगढ़ से आ रही है, जहां हनुमान जी की प्रतिमा में आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पतरातू बस्ती में झांकी बनाने के दौरान आग लगी है। वेल्डिंग करने के दौरान आग लगने की खबर आ रही है।
किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भदानी नगर ओपी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें देखिए, जहां तस्वीरें देखकर साफ अंदाजा लग रहा है कि कैसे यहां पर आग लगी हुई है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां हनुमान जी की प्रतिमा में आग लगी है। रामगढ़ से ये बड़ी खबर है। पतरातू बस्ती में झांकी बनाने के दौरान आग लगने की खबर आ रही है। वेल्डिंग करने के दौरान आग लगने की खबर है। राहत भरी बात यह है कि इस पूरे मामले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भदानी नगर ओपी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें ये रामगढ़ से है, जहां हनुमान जी की प्रतिमा में आग लग गई है। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अगर आज की बात की जाए तो आज का दिन बेहद खास है। मौका है रामनवमी का और जुलूस की तैयारियां चल रही होगी, और इन सब के बीच सुरक्षा व्यवस्था के भी क्या कुछ इंतजाम है, ये भी जरा बताइए। देखिए, रामनवमी झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और ये काफी जोश खरोश से मनाया जाता है। आप देख सकती हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है। ऐसा ही नज़ारा शहर के कई हिस्सों में देखा जा सकता है। हम अपने कैमरामैन संजय से कहेंगे कि जरा वो दिखाएं कि किस प्रकार से मंदिर सजा हुआ है और लोगों की कतार लगी हुई है कि और लोग पूजा करने आ रहे हैं। हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। राम नवमी के मौके पर भगवान हनुमान के पूजा विशेष तौर पर होती है और यहाँ पर ध्वजा लगाया जाता है, जो महावीरी पताका है उसके माध्यम से यहाँ पर एक मन्नत होती है। कोई परंपरा है, पूरे पारिवारिक स्तर पर कभी कभी परंपरा होती है कि हर साल महावीरी पताका लगाया जाता है, मंदिर में हो या घर में। और हमारे साथ कई लोग हैं, उनमें से एक किरण कुमार, आप यहाँ के आयोजक मंडल में हैं। आइए इधर। आप ये बताइए कि कब जुलूस निकलेगा? जुलूस हमारे दोपहर में 1:30 बजे हिनू चौक से निकलेगी। अच्छा, इसमें क्या खास होता है? खास ये होता है कि इसमें कम से कम 14 मंडल के लोग जो हमारे लाइसेंस के थ्रू आते हैं, वो हमारा लाइसेंस है, हमारे साथ हेतु, हुंडरू, चंदागासी, बिरसा चौक 14 मंडल हैं। अच्छा, ये बताइए कि सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन की ओर से कितने पुख्ता किए गए? अभी तक प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं आया है, लेकिन रात में लोग बहुत अच्छे तरह से हम लोग के साथ 2 बजे तक थे, इसलिए अभी भीड़ कम है, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए। अच्छा, ये परंपरा है पूजा। आइए बहुत ये बताइए कि आपने पूजा कर लिया? हाँ जी, कर ली पूजा। अच्छा, आज के रामनवमी के मौके पर यहाँ पर पूजा पाठ की क्या व्यवस्था है? कितना महत्व है? महत्व बहुत ज्यादा है, व्यवस्था भी लोग बहुत अच्छे से किए हैं, कोई मतलब भीड़ भाड़। मैडम आइए, आपने पूजा कर लिया? पूजा कर लिया आपने? हाँ, पूजा कर लिया। अच्छा, तो ये साल भर का पर्व है, खास करके रांची और झारखंड में रामनवमी का विशेष महत्व होता है। आप उसी कहाँ से रहते हैं? कब से यहाँ रह रही हैं? मैं रांची से, बचपन से ही, मेरा जन्म ही यहाँ पर हुआ है। रामनवमी का जुलूस कितना अच्छा होता है? बहुत ही अच्छा होता है। ये तो आस्था से जुड़ा हुआ है। जो लोग भी इन पर विश्वास करते हैं, उनको विश्वास के अनुरूप ही आशीर्वाद मिलता है। तो सुकन्या, ये देखिए कि रामनवमी का उत्साह है, श्रद्धा और बहुत ही उमंग के साथ यह पर्व मनाया जाता है। और जब जुलूस निकलता है तो यहाँ पर अलग अलग अखाड़ों के लोग यहाँ पर रहते हैं, जो अपना हुनर दिखाते हैं। और जो जुलूस देखने वाला लोग होते हैं, वो सड़कों के किनारे कतारबद्ध होके सभी मंडल के लोग वहाँ पर आपको तपोवन मंदिर जाते हैं। लोग प्रसाद भी बांटते हैं और दिल खोल कर पूजा करते हैं। और जगह जगह पर विभिन्न संगठन के द्वारा जुलूस में शामिल लोगों की सेवा की जाती है। उन्हें जूस पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। जी राजेश, पूरा दिन काफी गहमा गहमी रहने वाली है। रामनवमी को लेकर भक्तों का सैलाब भी इस दरमियान दिखेगा और जुलूस की भी लगातार तस्वीरें आती रहेगी। आप नजर बना के रखिए, लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका शुक्रिया। राम जय राम जय राम जय जय राम।
लातेहार में एनआईए टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 युवक हिरासत में लिए गए हैं। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले का माओवादी कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। नोटबंदी के वक्त रुपए के हेरफेर का आरोप लग रहा है। गारू थाना क्षेत्र के कोटाम के संतोष उराव और बाजकुम के रोशन उराव हिरासत में लिए गए हैं। गिरफ्तार युवक माओवादियों के शीर्ष नेता के संपर्क में थे। बड़ी खबर लातेहार से, जहां एनआईए की टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि हिरासत में लिए गए दोनों युवक का नाम संतोष उराव और रोशन उराव बताया जा रहा है। झारखंड में राज्यसभा का चुनाव खत्म होने के बाद अब क्रॉस वोटिंग पर सियासत तेज हो गई है। वहीं अमित महतो के वोट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी निर्वाचन पदाधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठा रही है। रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुका है। झारखंड में 2 सीटों में एक एनडीए और दूसरा यूपीए के खाते में जा चुका है। लेकिन चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग को लेकर यूपीए में आरोप प्रत्यारोप की सियासत आसमान पर जा पहुंची। धनबाद के निरसा से मासस विधायक अरूप चटर्जी पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगने के बाद चटर्जी ने दावा किया है कि जेवीएम के एक नहीं, दोनों विधायक प्रकाश राम और प्रदीप यादव ने क्रॉस वोटिंग की। अरूप चटर्जी अपने दावे को सच साबित करने के लिए कोर्ट तक जाने को तैयार है। अरूप चटर्जी ने बंधु तिर्की की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। हमें शक है जो जेवीएम के एक नहीं, दोनों एमएलए ने क्रॉस वोटिंग किया है। और बंधु जी आज के खिलाड़ी नहीं है, बंधु जी पुराने खिलाड़ी है। तो बंधु जी को चुनाव एजेंट बनाना भी है, ये एक शक की बात। इधर कांग्रेस और जेएमएम अब भी दावा कर रही है कि अरूप चटर्जी ने बीजेपी के प्रदीप संथालिया के पक्ष में ही वोटिंग की और इसके लिए वे आंकड़े भी गिना रहे हैं। ये 25वां वोट प्रदीप संथालिया जी को आया कहीं, इस बात की जानकारी दे देना अरूप चटर्जी जी, क्योंकि बाकी तो 26 वोट श्योर वोट है जी। क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से गठबंधन की जो तैयारी हुई थी, मुझे लगता है कि कम से कम अब हम लोग अपने दोस्त को तो पहचान लिया है और जो दोस्त नहीं है वो भी उनका भी पर्दाफाश हो गया है। तो उसी तरह से हम लोग कार्रवाई करेंगे। वहीं बीजेपी अपने दूसरे प्रत्याशी प्रदीप संथालिया की हार को पचा नहीं पा रहे और जेएमएम विधायक अमित महतो के वोट को रद्द करने के लिए कोर्ट में जाने की बात कर रही। बीजेपी का दावा है कि वोटिंग के दौरान अमित महतो की सजा का सिर्फ ऐलान किया गया था, दोषी पहले ही करार दिए गए थे। ऐसे में अमित महतो का वोट मान्य नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उनके इस निर्णय को चुनौती देती है, चुनौती देगी न्यायपालिका में। इधर अमित महतो को लेकर बीजेपी के इस रुख पर धीरज साहू ने बीजेपी को कोर्ट में जाने की चुनौती दी है। उनकी सदस्यता जाने की, वो वहां से सीधे कोर्ट गए और वहां कोर्ट ने इनके खिलाफ जो फैसला दिया, वो उस समय तक, उसके बाद भी वो उनका सदस्यता चले गए जाके। राज्यसभा चुनाव की सियासी बिसात पर विरोधियों को धूल चटाने के लिए वोटिंग से पहले बैठकें हुई, डिनर पार्टी हुई, अपने अपने पाले में सबको एकजुट रखने की पूरी कवायद हुई, लेकिन रिजल्ट बराबर का रहा। ऐसे में तीसरे प्रत्याशी को लेकर क्रॉस वोटिंग का जो खेल खेला गया, उससे एक बार फिर झारखंड की सियासत बदनाम हुई। न्यूज 18 के लिए धनबाद से अभिषेक और रांची से उपेंद्र और भुवन की रिपोर्ट। धनबाद में एक बार फिर दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या की बात सामने आई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के इनकम टैक्स कॉलोनी की है, जहां एक घर से पुलिस ने संदेहास्पद स्थिति में पंखा से लटकते हुए महिला का शव बरामद किया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले 5 लाख रुपए और दहेज की मांग कर रहे थे और देने में सक्षम नहीं होने पर उसकी हत्या कर खुदकुशी का रूप दिया जा रहा है। मृतक का पति आयकर विभाग में कार्यरत है। 4 महीने पहले नवादा के रजौली की रश्मि की शादी धनबाद के अंशु से हुई थी। बेटी के लिए आई दूल्हा पाने के चक्कर में रश्मि के मां बाप ने 17 कट्ठा खेत बेचकर 25 लाख रुपए तिलक दिया और बड़े अरमान से बेटी की शादी की थी, लेकिन महज 4 महीने में ही सारे अरमान धुल गए। पहले जमीन गई और अब बेटी भी नहीं रही।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। को मार दिए, जो करना कर लो, तेरा बेटी को मार दिए, अंशु बोल दिया, बेटी को मार दिए। बहुत जवान चलाती थी, जवान खींच के उसका हाथ में दे दिए, जवान खींच के उसका हाथ में दे दिए। बहुत गुस्सा लड़का था, वो मार दिया। मेरी बेटी लौटा देता, मेरी बेटी तिलक लिया 25 लाख रखा, 17 कट्ठा खेत बेच के शादी की है। बेटी 4 महीना हुआ मेरे बेटी। नॉर्मल मौत तो नहीं है, उसको मारा गया है, गला दबाकर मार दिया है और अधिक दहेज के लालच के चलते हैं। अभी भी उसका माँ के घर गए, माँ भी उसी हालत में है, कोई गम नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लड़का भी अपना हंस रहा, खेल रहा, पता नहीं कि कोई मेरा घर में कोई ऐसा सदमा हुआ। मरने के बाद लड़की लाश मृत अवस्था में पाया गया। मृतिका के बाप माताजी नवादा के रहने वाले हैं, इसीलिए लाश के पोस्टमार्टम के लिए रोका गया कि बाप माताजी को देखने के पश्चात ही लाश भेजा जाएगा। तो बाप माताजी उधर मार कर हत्या कर दिया गया दहेज के लिए। देखने से अभी तो मैंने पोस्टमार्टम किया, लेकिन गला में उसका दाग है काला और मुंह से थोड़ा गाज है और मुंह खुला है, आंख बंद। जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय की कक्षा 2 की छात्रा को 45 मिनट तक नील डाउन करने पर राज्य बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर ने स्कूल का दौरा भी किया और टीचर के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि बच्ची को नील डाउन कराया गया था, वो पहले से ही बीमार थी। कार्रवाई हो रही है तो बोला कि वो हमने सोकोच किया है, वो कार्रवाई करके हमने उससे मांगा भी है। दूसरा एक ये भी कहा है कि वो टीचर और स्टूडेंट के को सेंसिटाइज करने के लिए हमारे DCPOs के साथ मिलकर वो कार्यक्रम करने का कहा है, ताकि ये